अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब। तो बस यहाँ पे अभी मैंने जो है ना खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। तो कल वाली आप लोगों ने जैसे कि वीडियो देखी, फिर उसके बाद जो है ना मैं लेट थी, आप लोगों को पता है, तो उस वजह से मैंने सिर्फ दाल चावल ही बनाए। तो यहाँ पे मैंने दाल रख दी है खड़ी मसूर की और चावल भगाड़ दिए हैं। और फिर इसके बाद जो है ना मैंने बर्तन भी रखे थे धुले हुए, तो बर्तन जमाए हैं। तो ये देखो मैंने अपने बर्तन जो है ना कुछ इस तरीके से लगा दिए हैं। तो नीचे मेरे बड़े बर्तन आ गए हैं और बस यहाँ पे मैंने जो चम्मच वगैरह है वो रख गए हैं। तो इस तरीके से मेरा सारा मैनेज हो गया और ये बन रहा है हमारा खाना। तो मैंने जो है ना ये पानी का डब्बा जो है ना इस साइड रख दिया, क्योंकि इस साइड गैस जल रही है। तो इस वजह से जो मेरा मसाले का डब्बा है वो ख़राब हो सकता है, मतलब मसाले की जो डिब्बियाँ है ना वो ख़राब हो सकती है गर्म से। तो इस वजह से मैंने पानी का डब्बा रख दिया। तो ये देखिए बढ़िया से हमारे दाल चावल बन के रेडी है। तो बस हम लोग खा लेते हैं खाना और फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी ही देर में। तो बस अभी हो गया है शाम का टाइम और बस अभी मैं यहाँ पर देख रही थी गुलाब सा रही है दूध लेने के लिए, काम से आई हुई थी वो। तो अभी थोड़ी देर के लिए है, तो मैंने कहा दूध लिया जब तक। और बच्चे जो है ना उधर ही गए हैं, क्योंकि आलिया गई थी पढ़ने के लिए उर्दू मस्जिद। तो फिर इनाया भी रोने लगी, थोड़ी देर बाद कहने लगी मुझे भी जाना है। तो फिर उसको भी छूटने जाना पड़ा। तो अभी दोनों उधर ही हैं। तो अभी ये जाएंगे, अभी थोड़ी देर से गुलफ्सा जाएगी तो उधर ही गुलफ्सा को छोड़ाएंगे और उन दोनों को लेकर आ जाएंगे। और बस फाइनली जो हमारे दरवाजे का काम था वो पूरा हो गया है। और बस अब 1-2 दिन का काम और रह गया है, ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे तो मिनिमम 1 दिन का काम है, लेकिन 2 दिन लेके चल रहे हैं। थोड़ा बहुत अगर कुछ रह जाता है तो वैसे तो कल ही फाइनल हो जाएगा सारा। तो कल हमारे ठेकेदार का सारा काम ख़त्म हो जाएगा। पूरे कितने महीने हो गए, अगस्त सितंबर लग गई है, जनवरी से काम स्टार्ट हुआ था। 8 महीने पूरे, फुल 8 महीने। तो 8 महीने में हमारा घर का काम हो पाया है। तो अब रह जाएगा सिर्फ थोड़ा सा टाइल्स का काम। टाइल्स वालों का काम है 4-5 दिन का, फिर रह जाएगी पुट्टी का काम। कि लाइट वगैरह हमारी रेडी है और नल हमारे फिटिंग है, सिर्फ उनके जो टैप वगैरह वो लगाने हैं, वॉश बेसिन वगैरह लगाने हैं, लेकिन वो क्या है टाइल्स वगैरह लगने के बाद होते हैं। तो इस वजह से तो बस ये काम रह गया है। तो हर एक दिन हम लोग गिन रहे हैं रोज कि अब ये काम हो गया, अब इतने दिन रह गए, अब इतने दिन रह गए। तो चलो फाइनली धीरे धीरे इंशाल्लाह हो ही जाएगा काम सारा। ये देखो हमारे ग्रेनाइट पे कितने छींटे आ गए हैं सीमेंट के, क्योंकि ऊपर प्लास्टर हुआ था ना, तो इस वजह से। कोई नहीं, पूरी सफाई होगी उसकी। और हमारी गाड़ी जो है ना पूरे 5 दिन से अंदर है, क्योंकि दरवाजे का काम चल रहा था ना, तो यहाँ पर पूरे बांस वगैरह बंधे हुए थे। तो इस वजह से जो है ना गाड़ी हमारी निकल ही नहीं पाई थी। तो पूरे 5 दिन हो गए, काम थे बहुत सारे, गाड़ी से जाना था लेकिन कहीं नहीं जा पाए। सारा जो काम है ना बाइक से हो रहा था। तो फाइनली अब ये हट गया है, तो हमारी गाड़ी निकल सकती है। तो यहाँ देखो हमारे यहाँ लग गई है सब्जी मंडी। तो मैंने सिर्फ मंगाए थे प्याज और आलू, क्योंकि प्याज और आलू ज़्यादा लगते हैं हमारे यहाँ पर, तो इसलिए मैंने सिर्फ प्याज और आलू मंगाए थे। लेकिन हमारे मियाँ जी देखो मंडी लगा दी। मतलब ये आदत इनके पापा में भी थी, मतलब मेरे ससुर जी की भी यही आदत थी। अगर मम्मी मेरी है ना, मतलब मेरी सास बोलती थी कि मुझे एक सब्जी ला के दे दो, तो वो इस तरीके से ही ढेर लगाते थे और फिर मम्मी पापा में दोनों में बहस हो जाती थी। और अब वही कहानी मेरे साथ दोहराई जा रही है कि मैं इनसे बोलती हूँ कि एक चीज़ ले आना, लेकिन ये इतनी सारी चीज़ लाए। अब बोलो हम खाने वाले सिर्फ 2 हैं और इतनी सारी सब्जी का मैं क्या करूँगी बताओ। है इतनी सारी लौकी की क्या जरूरत थी। अगर 2 लौकी भी लेकर आ जाते तो वो भी ज़्यादा ही है, बच्चे खाते नहीं है। अब इतनी सारी सब्जी लेकर आए, मतलब मैं तो परेशान हूँ इस चीज़ के पीछे ना। हमारी कई बार लड़ाई भी हो जाती है और अभी भी मतलब हो ही गई है।
क्योंकि देखो बुरा लगता है, पैसों से आती है सब्जी, आजकल आपको पता है कितनी महंगी है, और एक एक चीज जब लाते हैं तो इतनी महंगी पड़ती है। और इसी चीज के पीछे ना मम्मी भी गुस्सा करती थी कि इतनी महंगी है सब्जी, और जब चाहिए होगी तब ताजी सब्जी तुरंत ले लेंगे ना, कहीं जंगल में तो रहती नहीं है, हैं? सब्जी वाले भी निकलते हैं यहाँ से, तो भी मतलब यही चीज मम्मी बोलती थी। लेकिन पापा कहते थे नहीं, मैं तो हफ्ते वाली लाऊंगा और हफ्ते भर के लिए लाऊंगा, रोज रोज थोड़ी ना खड़ा रहूंगा। ऐसे ये भी बोलते हैं, मतलब बाप बेटे बिल्कुल सेम बात करते हैं। पापा बोलते थे वही चीज ये बोलते हैं और वही काम करते हैं। अगर मैं बोलूंगी कि 2 किलो चीनी लाना, तो अभी लेकर आया 5 किलो चीनी। अभी मैं इसलिए चीनी वगैरह कम मंगाती हूँ कि मेरे पास रखने के लिए जगह नहीं है। अगर मैं ज़्यादा मंगाऊंगी तो फिर मैं कहाँ रखूंगी, अभी डब्बे वगैरह ज़्यादा रखे नहीं है, किचन में पहुंच जाऊंगी फिर तो ये महीने का राशन आएगा। लेकिन अभी मैं मना करती हूँ, लेकिन नहीं मानते ही नहीं है। कहते हैं मेरे पापा लेकर आते थे वैसे ही मैं लेकर आऊँगा। ये देखो मैं दिखाऊँ आलू कितने लेकर आए, ये देखो इतने सारे आलू, प्याज, जैसे कि हमारे यहाँ भंडारा हो रहा हो, हमारे यहाँ 10 लोगों की फैमिली हो, ऐसे प्याज लेकर आए। रखे रखे खराब भी हो जाती है इसमें से। तो बस अभी हो गया है दोपहर का टाइम, और अभी जो है ना आलिया जा चुकी है मस्जिद। तो बस मैं बैठी हुई थी, और मैंने सोचा आज मैं अपना जो मेकअप का सामान है वो सही कर लेती हूँ, क्योंकि मेकअप का सामान तो मुझ पर बहुत सारा है लेकिन मैं करती नहीं हूँ। तो जब भी मैं कहीं करके जाती हूँ तो फिर उसको जो है ना मैंने ऐसे ही छोड़ देता। अभी कुछ टाइम पहले मैं बर्थडे पार्टी में गई थी, आप लोगों को पता है, तो उस टाइम पर मैंने किया था, तो मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। और फिर मेरी एक सिस्टर ने मुझसे पूछा था कि आप फाउंडेशन जो है ना कौन सा यूज करती, तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों को बता भी दूंगी, और मेरा जो मेकअप का बॉक्स है वो भी सही हो जाएगा। तो मैं भी सिंपल तरीके से अपने मेकअप बॉक्स में रखती हूँ, मतलब सिंपल सा जो डब्बा है ना उसमें अपना मेकअप सामान रखती हूँ। और इंशाल्लाह जब मेरी ड्रेसिंग टेबल बन जाएगी जैसी मैंने सोची है, मेरा ड्रीम है, हर एक लेडीज का ड्रीम रहता है कि उसकी जो ड्रेसिंग टेबल है वो बिल्कुल ऐसी हो, मतलब जैसे सपनों में मतलब सोचते हैं। तो इंशाल्लाह जैसी ख्वाहिशें है अल्लाह पाक जरूर पूरे करेंगे, और आधी ख्वाहिशें तो पूरी हो गई हैं, जो बच्चे कुछ ये इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगे। तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ दिया है इस लाइफ ने, और बहुत कुछ देखा भी है, और अल्लाह ने बहुत कुछ नवाजा भी है। तो बस अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना कम है। तो चलो फिलहाल मैं अपना जो सामान है वो एक सा करती हूँ, ठीक है। और आप लोगों को मैं आज अपना मेकअप का सामान भी दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने कभी अपना मेकअप का सामान नहीं दिखाया है। तो ये देखो, ये कुछ ऐसी हालत है मेरे मेकअप बॉक्स की। तो ये सिंपल से एक डब्बा है जिसमें मैं अपना सामान रखती हूँ। तो मैं ज़्यादा मेकअप तो करती नहीं, जब कहीं जाती हूँ तो ही करती हूँ। तो ऐसे ही मैं छूट गई थी, तो अब मैं इसको सही कर लेती हूँ और आप लोगों को भी दिखा दूँगी। तो आज फर्स्ट टाइम मैं आपको अपना मेकअप दिखा रही हूँ। तो ये देखो, ये मैंने आई लेसेस बहुत टाइम पहले की मंगा कर रखी, लेकिन मैंने यूज़ नहीं की है। लगाने से पता नहीं क्यों डर लगता है ऐसा लगता है पता नहीं कैसी लगेंगी। और ये मेरी आई शैडो प्लेटेड है, ये देखो हुडा ब्यूटी की, सबसे ज़्यादा ये मैंने यूज़ की है। तो काफ़ी अच्छे कलर है इसमें। एक मुझ पे ये है मैबलिन की, इसमें भी काफ़ी अच्छे कलर हैं। एक मुझ पे ये वाली है जो ये सारे कलर की चल रही थी, तो ये भी मेरी ऐसी ही रखी, क्योंकि ज़्यादा मेकअप वगैरह मैं करती नहीं हूँ, तो खर्ची नहीं होती हैं, ना ही कलर बिगड़ते हैं। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मैं है ना इस वाली प्लेट में से कलर यूज करती हूँ, तो ये यूज करती हूँ। एक ये है प्लस लैक्मे का, ये यूज करती हूँ। और कॉम्पैक्ट पाउडर ये वाला मैं यूज़ करती हूँ। और फाउंडेशन मुझ पर लैक्मे का भी है और फिटमे का भी है, तो मैं दोनों ही यूज करती हूँ। ये देखो, मेरी सिस्टर एक पूछ रही थी ना कौन कौन से फाउंडेशन आप यूज करती है, तो मैं ज़्यादातर ना लैक्मे का पहले स्टार्टिंग में यूज करती थी, लेकिन उसके बाद मैंने ये फिटमी का भी मंगाया, तो ये भी मुझे अच्छा लगा। तो इस टाइम पर मैं ये दो है ये यूज करती हूँ, ठीक है।
और मेरे पास ये फेसेस कांडा का भी कॉम्पैक्ट है, लेकिन इसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, मेरा ऐसा ही रखा हुआ है। मैंने लूज पाउडर, ये बनाना पाउडर भी मैंने मंगाया है, लेकिन इसको भी मैंने यूज़ नहीं किया है, मेरा ये ऐसे ही रखा है। और ये है मेरी स्विस ब्यूटी का प्रो ब्लश एंड हाइलाइटर प्लेट, जो मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं की है। ये देखो, बिल्कुल भी यूज़ नहीं किए। इसमें से ये सिर्फ गोल्ड कलर मैंने एक बार लिया था, वरना ऐसी ही रखी है। मुझे मेकअप का सामान मंगाना तो अच्छा लगता है, लेकिन मैं यूज़ नहीं करती। ये देखो, ये कंसीलर प्लेट जो मैंने मंगाई है, ये उंगली पता है इनाया ने लगाई है, मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं की है। और ये देखो, ये लोटस का है, ये मतलब लूज पाउडर है लेकिन शाइनिंग वाला है, तो इस वजह से मैंने इसको ओपन नहीं किया। मैंने मंगाया तो कुछ और था, लेकिन आज ये गया लूज पाउडर है, शाइनिंग वाला है, लेकिन तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, तो ये रखा हुआ है, पैक है बिल्कुल। और आईलाइनर में मैं ये वाली यूज़ करती हूँ, ये स्विस ब्यूटी की है। इसमें आईलाइनर भी है और आईब्रो सेट करने का भी है, ये इस तरीके। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये आईब्रो सेट करने के लिए, नीचे आईलाइनर है। और जो मेरे मेकअप प्राइमर है, वो मैं आजकल लैक्मे का यूज कर रही हूँ, और मुझ पे भी और भी है प्राइमर, एक ये है ये। तो इसके साथ ना मेकअप फिक्सर भी आया था, तो ये है, किसका है ये मार्स का है, 24 कैरेट, तो ये भी अच्छा है। और मुझ पे एक और प्राइमर है, ये वाला स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस। तो इसमें क्या है, प्राइमर के साथ ना हाइलाइटिंग भी है, इसमें शाइनिंग। अगर नाइट का मेकअप करते हैं ना, तो इसको लगा लो, अच्छा लगता है। और ये मेकअप फिक्सर है, ये मेरे मस्कारा और इसमें मेरी काजल पेंसिल भी है। तो ये मेरा हाइलाइटर है जो मैं यूज करती हूँ। और ये मेरे ब्यूटी ब्लेंडर है। और पहले मैं आईलाइनर ये वाला यूज करती थी, अभी भी करती हूँ, क्योंकि इसमें है, ख़त्म नहीं हुआ है ये, तो ये भी मैं यूज करती हूँ। और लिपस्टिक में बताऊँ तो लिपस्टिक में मेरे हैं ये मैंने मैबलिन के मंगाए थे ना पैक, तो ये शेड है इसमें, जो मैं कभी कभार यूज करती हूँ। और सबसे ज़्यादा जो मैं यूज़ करती हूँ वो ये है मैबलिन की। ये 2 कॉम्बो सेट में मैंने मंगाई थी, लेकिन इसका जो कैप है वो खुल गया है। शेड अच्छे हैं। और इसमें मेरा कंसीलर, तो ये देखो, ये इतना खाली हो गया है, इसको मैं यूज़ करती हूँ। और ये मेरी काजल पेंसिल, आईब्रो पेंसिल, ये है आईब्रो पेंसिल मेरी ब्लू हेवन की, ये ब्रश। और ये वाला जो है ना रेवलॉन का, तो ये मैं यूज़ नहीं करती हूँ। ये इतना महंगा आया था, लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया है, क्योंकि इसका जो शेड है ना वो सही नहीं है, और फिर ये मैंने वापस भी नहीं कर पाया, और ये अब एक्सपायर भी हो जाएगा। बस ये मेरा मेकअप का सामान है। ये ब्रश है, ब्रश तो मुझ पे ये भी है, ये देखो स्विस ब्यूटी का मैंने ये सेट मंगाया था पूरा, जो कि मैंने आज तक यूज नहीं किया है। मैं सोचती हूँ कि मेकअप वीडियो बनाऊं, लेकिन फिर आलस कर जाती हूँ। काफ़ी अच्छे ये ब्रश है मेरे। तो ये है मेरा मेकअप का सामान। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसी के साथ इस वीडियो को भी मैं एंड कर देती हूँ। फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ, एक नए रूटीन के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।